दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए कृपया पिछले के सभी भागों को जरूर सुनें। निशांत और मिस्का दोनों के बीच प्यार भरी बातों का सफ़र शुरू हुआ ही था, तभी अचानक सिया के चीखने का आवाज़ सुनाई दिया। सभी अपने अपने रूम से बाहर आए और सिया के रूम की तरफ गए। सिया चिल्लाते हुए अपने रूम से बाहर की ओर भाग रही थी। निशा सोचते हुए सिया का हाथ पकड़, क्या हुआ सिया, तुम ऐसे क्यों भाग रही हो, क्या हुआ? सिया बहुत डरी और घबराई हुई थी। माथे पर पसीना और सिया का हाँफना सबको परेशान कर रहा था। अभी तो सब ठीक था, फिर कुछ ही देर बाद ये क्या हो गया? निशा सिया का मुंह अपने तरफ करते हुए एक हाथ सिया के दाएं गाल पर रखती है। क्या हुआ कमरे में जो तुम इतना घबरा रही? सिया बार बार अपने रूम की तरफ देख रही थी और रो रही थी। निशा फिर से पूछी, कमरे में कोई है क्या? सिया हाँफते हुए दी कमरे में कोई कहते हुए बेहोश होकर नीचे फर्श पर गिर जाती है। शर्मा जी और राम कश्यप सिया के रूम के अंदर दोनों गए। वहाँ रूम के अंदर सब कुछ सही था। दोनों सोचकर परेशान थे, आखिर सिया किसे देखकर डर रही थी। अरमान बाहर से आया, उसके हाथ में एक पैकेट था। राम कश्यप, बेटा आप बाहर से आ रहे हैं, मतलब सिया अकेली थी रूम में, शायद कोई बुरा सपना देखी होगी। अरमान सोचते हुए, सब लोग यहाँ, क्या हुआ, सब ठीक तो है? सिया जी कहाँ गई, वो दिख नहीं रही। उसी वक्त अरमान का ध्यान नीचे पड़ा, जहाँ निशा अपने गोद में सिया का सिर रख उसे पानी का फुहारा देकर उठाने की कोशिश कर रही थी। अरमान झट से नीचे बैठ गया। सिया सिया आवाज़ देकर उठाने लगा। अगर पता होता कुछ ही मिनटों में तुम्हारा ये हाल हो जाएगा तो मैं अकेले छोड़कर कभी नीचे जाता ही नहीं। कुछ देर बाद सिया अपना आँख खोलती है। सामने अरमान को देखकर झट से उससे लिपट जाती है और बहुत घबराई हुई होती है। अरमान, सिया आप ठीक हो? आप ऐसे क्यों डरी हुई हैं? जब मैं आपके साथ था उस वक्त तो आप बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मेरे जाने के बाद 20 मिनट में ऐसा क्या हुआ जो आप इतना डरी हुई हैं? सिया रोते हुए अरमान जी लड़खड़ाते हुए बोलती है। वो मैं एक आदमी को इतना बोलते हुए अरमान को कस के पकड़ लेती है, रोते हुए, मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे मत पूछो। अरमान सिया को पकड़कर अपने साथ ले गया। सिया बहुत डरी और सहमी थी। अरमान के साथ उस रूम में डरते हुए गई। अरमान सिया को बेड पर लेटाया। उसके बाद वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन सिया अरमान का हाथ पकड़ लेती है। सिया, मुझे छोड़कर मत जाओ आप, फिर से वो आ जाएगा और मुझे मार डालेगा। अरमान सिया को समझते हुए, आप सो जाओ, मैं यहीं हूँ, कुछ नहीं होगा आपको। सिया अपनी आंखें बंद कर, मुझे छोड़कर मत जाना आप, वरना मुझे वो नकाब वाला आदमी मार डालेगा। अरमान सिया का हाथ पकड़ रात भर उसके पास ही बैठा रहा। रात भर सोच रहा था, आखिर सिया ऐसा क्यों बोल रही थी? ये तो कभी झूठ नहीं बोलती है, पर ऐसा क्या हुआ था जो इतना डर रही थी? अगले दिन सुबह अरमान रात भर जगे रहने के कारण सुबह में उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। सिया सुबह सुबह उठकर फ्रेश होकर सुबह आरती के लिए तैयार हो जाती है। सबके उठने से पहले ही आरती मंदिर में जाकर शुरू करती है। आरती की आवाज़ सुनकर सभी धीरे धीरे नीचे आते हैं। कुछ ही देर में आरती खत्म होती है। सिया सबको प्रसाद देते हुए बड़ों का आशीर्वाद भी ले रही थी। निशा सिया से, सिया कल रात को तुम्हें क्या हुआ था? कल कमरे में तुमने ऐसा क्या देख ली थी जो इतना डर रही थी? सिया आश्चर्य से, कल रात मुझे क्या होगा भला, मैं तो अरमान जी के साथ ही थी और कल रात को तो हमारी पहली रात थी। अब समझ आया मुझे, आप मेरी खिंचाई कर रही हैं दी, मैं समझ रही आप मेरे साथ मजाक कर रही। शीला देवी इशारा करती है निशा को। निशा फिर बात को पलट देती है। शीला देवी, चलो अब तुम तीनों तैयार हो जाओ, आज तुम तीनों को अपनी पहली रसोई की रस्में करनी है। देखते हैं सबसे अच्छा खाना किसका बनता है। नाश्ते का टाइमिंग 10 बजे का है, लेट नहीं होना चाहिए। अभी 9 बज रहे हैं, सबको ऑफिस जाना है, इसलिए गलती से भी लेट नहीं होना चाहिए। 1 घंटे बाद सभी ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल के पास पहुँचे। अरे वाह, 1 ही घंटे में इतने सारा खाना बनकर तैयार है, वाह मानना पड़ेगा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खाने से शीला देवी टेबल पर ढके खाने के ऊपर से प्लेट हटा हटा कर देखते हुए बोल रही थी। सभी आ चुके थे, लेकिन राम कश्यप
टेबल के पास ब्रेकफास्ट करने नहीं आए थे। सभी उनका इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद राम कश्यप आए। शीला देवी राम कश्यप से, क्या कर रहे थे जी? आप कब से इंतजार कर रहे थे हम सभी। खाने की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, भूख बढ़ती जा रही है मेरी। राम कश्यप सोचते हुए, शर्मा जी और उनकी पत्नी कहाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। वो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे हमारे साथ। निशा, पापा तो सुबह ही निकल गए जब आप सोए हुए थे। ऑफिस से कॉल आया था, कुछ ज़रूरी काम था। निशा, सिया और मिस्का तीनों मिलकर सभी को खाना परोसती हैं। खाना खाने के बाद सभी खाने की बहुत तारीफ़ करते हैं। राम कश्यप तीनों को गिफ्ट देते हुए, इतना अच्छा खाना खाकर मेरा दिल खुश हो गया। तीनों का प्यार सदा सलामत रहे और चीनी के मिठास के जैसे दोनों के बीच प्यार बना रहे। भाई साहब, शर्मा जी रहते तो और भी अच्छा रहता, हमारी खुशियाँ और बढ़ जाती। ब्रेकफास्ट करने के बाद अरमान अपने रूम में चला जाता है। तभी दरवाजे का बेल बजा, जिसे सुनकर सिया दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा खोलती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है और दरवाजे के पास एक कुरियर पड़ा होता है। सिया कुरियर उठाकर देखती है तो उस पर लिखा होता है, शादी मुबारक हो सिया। सिया कुरियर देखकर हैरान होती है। मुझे तो यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए और मेरे नाम से कुरियर यहाँ। ये शरारत जरूर अरमान जी का होगा। बोलते हुए सिया अपने रूम में चली गई। रूम में जाने के बाद अरमान जी सिया आवाज़ लगाते हुए रूम के चारों ओर ढूंढने लगी, लेकिन अरमान कहीं नहीं दिखा। लगता है अरमान जी ऑफिस के लिए निकल गए, लेकिन मुझसे बिना मिले और बिना बाय बोले ही मायूस होकर सिया बेड पर बैठ जाती है। गिफ्ट खोल कर देखती हूँ, आखिर अरमान जी ने मेरे लिए क्या लाए हैं। सिया जैसे गिफ्ट खोल कर देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। खून से लिखा सिया के लिए प्रेम पत्र था, जिसे सिया पढ़कर बहुत घबरा गई। उसके साथ टूटी हुई चूड़ियाँ था। गिफ्ट के पैकेट को सिया कुछ दूर फेंक देती है। कुछ देर बाद किसी ने सिया के रूम में खिड़की से पत्थर फेंका। उस पत्थर के साथ एक और चिट्ठी था, जिसमें लिखा था, अब तक तो तुम्हें तुम्हारा कुरियर मिल चुका होगा जो मैंने भेजा था। उम्मीद है तुम्हें बहुत पसंद भी आया होगा। वो खत मैंने अपने खून से लिखा है। उसे ऐसे फेंक दोगी तो ज़रा सोचना मेरे ऊपर क्या बीतेगा। मैं पहले भी तुमसे बोला था, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी रहोगी। तुम्हारी शादी किसी से भी हो चुकी हो, लेकिन तुम्हें मैं अपना बनाकर रहूँगा। तुम्हारी आज पहली रसोई थी ना आज। उस अरमान के लिए तुम स्पेशल खीर बनाई थी। वाह, कभी मुझे भी अपने हाथों का स्वाद। खैर, तुम तो आज उस रेड कलर की साड़ी में और भी बेहद खूबसूरत लग रही हो। ऊपर से वो लाल रंग की लिपस्टिक। मेरी तो आज जान लेकर मानती, लेकिन खुद को बचा लिया तुम्हारे लिए। तुम्हारे बिंदी की तारीफ करना मैं तो भूल ही गया। आज भी तुम अपने माथे पर काला बिंदी ही लगाती हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिंदी मुझे आवाज़ दे रहा था। आज के लिए बस इतना ही। मैं तुमसे जल्द मिलूँगा। मिस यू मेरी जान। सिया खत पढ़कर बहुत हैरान थी। उसे इतना सब कुछ कैसे पता, मैं क्या पहनी हूँ और क्या नहीं। आज तो कोई घर भी नहीं आया, फिर ये खत और ये टूटी चूड़ियाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरमान जी तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, फिर ये किसका काम हो सकता है। सिया सोचते हुए, मैं अभी अरमान जी को कॉल करके सारी बातें बताती हूँ, लेकिन इस वक्त वो ऑफिस में होंगे और आज तो शायद मीटिंग भी है। जब शाम को आएंगे तब मैं उनसे इस बारे में सारी बातें उनको बता दूंगी। सारा दिन यही सोचने में निकल गया, आखिर वो शख्स कौन है जो मुझे इतने अच्छे जानता है और मेरी हर एक हरकत पर नज़र रखता है। शाम से रात का समय हो गया। खाना खाने का सभी टेबल पर खाना खाने बैठ गए थे। सभी खाना खाकर अपने अपने रूम में चले गए। वैसे अरमान भी चला गया। निशा, सिया जरा आना। सिया निशा के पास जाकर दी बोले, आपको कुछ चाहिए? तब निशा जवाब देती है, मुझे नहीं, तुम्हारी लाडली को मासी का गोद चाहिए। आज ये तुम्हारे गोद में सोएगी आज। सिया कुहू को लेकर हॉल में ही बैठ जाती है और कुहू को सुलाने की कोशिश करने लगती है। कुछ देर बाद, निशा अब तुम मुझे दे दो कुहू को और तुम जाओ अपने रूम में। सुबह से काम कर रही हो, जाओ जाकर आराम करो तुम, और रूम में तुम्हारे ये जी वो जी इंतज़ार कर रहे हैं।
सिया कुहू को ले लेती है निशा कुहू को ले लेती है। निशा सिया का मजाक बनाते हुए, देखो तुम्हारे ये जी वो जी ऊपर हॉल का चक्कर लगा रहे हैं। अब तुम जल्दी से जाओ, वरना आज अरमान जी तुम्हारे इंतजार में चलते चलते सोने वाले हैं। सिया शर्माते हुए, क्या दी आप भी कभी नहीं सुधरोगी। निशा मुस्कुराते हुए, आखिर बहन किसकी हूँ। चलो अब बातें बनाना छोड़ो और अपने रूम में जाओ, अरमान जी के बारे में भी तो सोचो। सिया कुछ सोचते हुए ऊपर अपने रूम की तरफ जा रही थी। सिया अपने रूम के बाहर खड़ी हो गई। दरवाज़ा रूम का खटखटाई, लेकिन दरवाज़ा पहले से ही खुला था और रूम के अंदर काफ़ी सारा अंधेरा भरा था। धीरे धीरे सिया दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। सिया कुछ सोच रही थी, तभी अचानक सिया के ऊपर फूलों का बरसात होता है और रूम का सारा लाइट्स जल जाता है। सिया रूम का सजावट देखकर चौंक जाती है। चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाकर देख रही थी और बहुत खुश थी। सुबह हुई वो घटना के बारे में मानो सिया भूल चुकी थी। अरमान सारे लाइट्स बंद कर सिर्फ लाइट्स बल्ब जला दिया। उसके बाद अरमान पीछे से सिया से लिपट जाता है। कल तो आप बच गई थी सिया जी, लेकिन आज आपको मैं नहीं छोड़ने वाला। अपने प्यार के रंग में आपको रंग। सिया शर्माते हुए आगे बढ़ जाती है। अरमान जी कहते हुए सिया पीछे मुड़ी। अरमान सिया सिया के ओठों पर अपने दाएं हाथ का उंगली रखते हुए, कुछ मत बोलो। आज आप थोड़ा करीब जाकर, बस आज हम आपको बस प्यार करना चाहते हैं, इसलिए आप कुछ मत कहो। अरमान सिया के आंखों में आंखें डालकर, आपकी आंखों में आज डूबने का बहुत मन है। आपके जुल्फों के घेरे में गोद में अपना सिर रखा हूँ। थोड़ा करीब तुम आओ और थोड़ा मुझे पास आने दो। सिया शर्माते हुए अरमान की बाहों के घेरा में खुद को छोड़ देती है। अरमान सिया के माथे को चूमते हुए, पहले तो आप मेरे सिर्फ कहलाती थी, सही मायने में आज मेरी पत्नी है, तन मन और धन तीनों से। आई लव यू सिया जी, आप मेरी ज़िंदगी हो। आप नहीं मिलती मुझे तो मैं जीते जी मर जाता। ये बात सुनते ही सिया अरमान के ओठों पर अपना हाथ रख देती है। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर अपने जुबान पर फिर से मरने की बात लाई तो। नेक्स्ट डे फिर से एक कुरियर आया, उसके साथ खून से लिखा खत, जिसमें लिखा शब्दों को पढ़कर अरमान सिया को आवाज़ लगाया। अरमान गुस्से में था। सिया अरमान की आवाज़ को सुनकर झटके से आती है। अरमान के हाथ में खून से लिखा खत को देखकर परेशान हो जाती है। लगता है आज भी उस व्यक्ति ने मुझे खून से लिखकर खत भेजा है, लेकिन मुझसे अरमान जी देख लिए। अरमान जी गुस्से में लग रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे अब मेरे साथ। ये बोलते हुए अंदर ही अंदर डर रही थी। गुस्से में वो तो मेरे पास ही आ रहे, अब क्या करूं मैं। बोलते हुए सिया अपना कदम पीछे की ओर बढ़ा रही थी। अरमान सिया के पास आकर उसे सीने से लगा लेता है। प्यार जताने के और भी तरीके हैं। सिया अपने खून से लिखने की क्या ज़रूरत थी ये प्रेम पत्र। सिया सोचते हुए झट से बोली, क्या अरमान जी, बस आप इतना ही जानते हो अपनी बीवी को। ये मेरा खून नहीं है अरमान जी, आप तो सच में इस रंग को खून समझ बैठे। दरअसल मैं आपसे मजाक कर रही थी, ये कोई खून नहीं है, बस लाल रंग है, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। अब ऐसे ही पकड़े रखोगे या मुझे छोड़ोगे भी, कोई देख लेगा। अरमान जी छोड़िए ना, कोई आ जाएगा। बोलते हुए सिया खुद को अरमान की बाहों के घेरे से निकलने की कोशिश कर रही थी। निशा मुस्कुराते हुए, ओहो, तो यहाँ दोनों पति और पत्नी के बीच रोमांस चल रहा है। अरमान निशा की बात को सुनकर अपनी बाहें खोल देता है। सिया शर्माते हुए, नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। निशा मुस्कुराते हुए, अब मुझसे क्या शर्माना, सब समझती हूँ मैं। रोमांस ही करना था तो अपने रूम में करते, ऐसे खुल्लम खुल्ला प्यार करोगे। इस घर में और भी लोग रहते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही बोली भाभी, मिस्का हंसते हुए बोली। माना अभी नई नई शादी हुई है, इसका ये मतलब तो नहीं जहाँ मन करे वहाँ शुरू हो जाओगे देवर और देवरानी जी। अरमान सिया की तरफ देखते हुए, अच्छा मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, मुझे लेट हो रहा है, तो शाम को अधूरी बातें पूरी करते हैं। निशा मुस्कुराते हुए, अरे नहीं, शाम को क्यों, आप अधूरी बातें अभी पूरी कर लो, हम यहीं हैं तो क्या हुआ, अपनी अपनी आंखें बंद कर लेंगे। आप दोनों के बीच क्या हुआ, कुछ नहीं देखेंगे। निशा बोलते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और
मैं मिस्का भी हंसती है। सिया अरमान से, अरमान जी आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, आज आपके ऑफिस में मीटिंग भी तो है। अरमान ऑफिस के लिए सिया को बाय बोलकर निकल जाता है। सिया वो खत लेकर अपने रूम में गई। खत को देखते हुए, मैं तो ये खत नहीं लिखी, फिर ये किसका काम हो सकता है? कहीं उसी आदमी तो नहीं ये खत लिखा है? अगर उसने लिखा है तो प्रेम पत्र क्यों लिखा? आज भी उसने खत लिखा है मेरे लिए, होता या धमकी भरा रहता है। आखिर उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। पता भी नहीं वो कौन है, कहाँ से है और मुझे कैसे जानता है। और तो और मेरी हर एक हरकत पर उसकी नज़र रहती है। आज तो बच गई, मुझे तो लगा आज सब कुछ अरमान जी को पता चल जाएगा। पर अरमान जी, ये सब छुपाना सही नहीं रहेगा। कल को कुछ बुरा होता हो तो नहीं, मैं अरमान जी आज ही सब कुछ साफ साफ बता दूंगी। सिया का फ़ोन बजा, जो अनोन नंबर था। सिया फ़ोन को स्लाइड कर कॉल उठा अपने कान से लगाई। उधर से ज़ोर ज़ोर हंसने का आवाज़ आ रहा था। सिया घबराते हुए, हेलो कौन? आखिर तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहते हो? उधर से आवाज़ आया, मुझे तुम चाहिए, वो भी हमेशा के लिए। आज तुम खत को देखकर हैरान थी, ये किसका काम हो सकता है? और सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में मेरा नाम आया होगा, लेकिन तुम्हें तो मेरा नाम भी नहीं पता होगा। बता दो तुमको, मैं ही वो खत रखा था। आखिर कब तक तुम अपने इस दीवाने को रोक पाओगे? अपने पति को सच जानने से एक न एक दिन उसे पता तो चलेगा ही। उससे भी ज़्यादा कोई तुम्हें चाहता है। सिया रोते हुए, देखो तुम्हें मैं नहीं जानती, प्लीज़ तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हें मेरी शादी हो चुकी है, मैं एक शादीशुदा हूँ। अच्छा होगा तुम मुझसे और मेरे पति से दूर रहो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उधर से आवाज़ आया, वरना क्या? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जान, मैं वादा करता हूँ तुमसे जल्द मिलूँगा। बस तुम उस दिन अपनी पसंद की गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर तैयार होना। तुम पर बहुत खूबसूरत लगता है ये रंग। तुम अपना ख्याल रखना, अब चलता हूँ। कल तुम्हें एक प्यारा सा तोहफ़ा भेजूँगा। आई लव यू सिया, इंतज़ार करना, बहुत प्यारा तोहफ़ा रहेगा जिसे तुम देखते रह जाओगी। इतना परेशान रहोगी अरमान के लिए तो मैं तो जीते जी तेरे इश्क में फ़ना हो जाऊँगा। बोलकर फ़ोन कट कर दिया। सिया रात को अरमान का इंतज़ार करते करते सो गई। सिया जब सुबह उठती है तो पता चलता है उसे अरमान तो ऑफिस के लिए निकल चुका है। सिया अरमान को कॉल लगाती है, लेकिन फ़ोन बिजी बता रहा था। सिया जल्दी से बेड से उतरकर पूरे गार्डन, अपना रूम, घर में सभी जगह ढूंढने लगी। आज तो वो इंसान कोई तोहफ़ा भेजने वाला था। क्या होगा उसका भेजा तोहफ़ा? सारी जगह ढूंढने के बाद भी सिया को कुछ नहीं मिलता है। ना कोई खत और ना कोई सरप्राइज जिसे सिया देखकर शौक हो। सिया आराम से हॉल में बैठी थी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबी हो। परेशान तो थी ही। निशा कुहू को हॉल में लेकर आई, जो बहुत रो रही थी। रोने की आवाज़ सुनकर सिया कुछ नहीं बोली। निशा सोचते हुए, क्या हुआ सिया, तुम किस सोच में डूबी हो? तुम ठीक तो हो ना? बहुत परेशान लग रही मुझे। तुम कुछ बात है तो मुझे बेझिझक बता सकती हो। सिया, नहीं दी, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, बस मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मानो जैसे मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मेरी ज़िंदगी में कोई तूफ़ान आने वाला हो। निशा थोड़ा सा गुस्से में, चुप हो जा सिया, ऐसी बेकार की बातें क्यों कर रही है? शुभ शुभ बोलो तुम, सब कुछ ठीक होगा समझी। नेगेटिव बातें सोचने से हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए हमेशा अच्छी अच्छी बातें सोचा करो तुम। कुहू को सिया को देते हुए, थोड़ा संभालो सिया, मैं अभी आई किचन से दूध लेकर, शायद इसे भूख लगी है, कुहू को इसलिए रो रही है। सिया कुहू को लेकर हॉल में घूमकर उसे चुप करा रही थी। तभी सिया का फ़ोन बजा। सिया फ़ोन को उठाकर देखी तो बहुत घबराने लगी, क्योंकि फ़ोन उसी व्यक्ति का था। फ़ोन रिसीव करके कान से लगाई, कुछ बोलती उससे पहले वो व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। कोई गिफ्ट या खत नहीं मिला ना? अरे यार, मुझसे इतना क्यों? आखिर तुम बेकार में डरती हो। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगा, वो भी मेरे वजह से। तुम टेंशन मत लिया करो, वरना तुम्हारी खूबसूरती कम हो जाएगी। आज शाम तक तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज़ मिल जाएगा, यानी कि मैं खुद तुमसे मिलने आऊँगा, वो भी सबके सामने, और तुम और तुम्हारा पति कुछ नहीं कर पाओगे।
कहकर हंसते हुए वो व्यक्ति फ़ोन काट दिया। जैसे ही फ़ोन कटा, निशा वैसे आती है। सिया को परेशान देख, सिया तुम्हारे माथे पर पसीना, कुछ तो बात है जो मुझे बताओ, हम दोनों मिलकर सुलझा लेंगे। सिया झूठ बोलते हुए, नहीं दी, मैं परेशान नहीं हूँ और ना कोई ऐसी परेशानी है जिसे आपको बताऊँ मैं। ये पसीना आज कुछ ज़्यादा गर्मी लग रहा है, उसके वजह से है। अच्छा, आप कुहू को दूध पिला दो, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही, इसे भूख ही लगी है। सिया का सारा दिन ये सोचने में निकल गया, आखिर सरप्राइज क्या देना वो इंसान। शाम जैसे जैसे होने लगी, सिया के दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी। दिमाग से उस इंसान को सिया निकाल ही नहीं पा रही थी। अरमान शाम को घर आया, उसके बाद अमित और राम कश्यप भी आए। उसके साथ एक और लड़का आया था जिसका उम्र लगभग 25 वर्ष था। रंग गोरा और दिखने में काफ़ी स्मार्ट था। लक्ष्मी देवी उस लड़के को देखकर, बेटा तुम आज कैसे आना हुआ अपने घर? वो लड़का मुस्कुराते हुए लक्ष्मी देवी के पास आया और उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अमित मुस्कुराते हुए, आजा भाई, पहले बैठ तो सही, फिर अपनी माँ से बात बात में करना, आराम से करना। सभी हॉल में बैठकर बीते बातों को याद कर हंस रहे थे। आवाज़ सुनकर ऊपर अपने रूम से मिस्का नीचे आई। उस लड़के को देख, राहुल भाई आप, वैसे मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, आप मेरी शादी में क्यों नहीं आए? राहुल हंसते हुए, सॉरी बहन, मैं नहीं आ पाया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। लेकिन मेरे जीजू कहाँ हैं? उनसे मिला तो सही। मिस्का मुस्कुराते हुए, मेरा गिफ्ट दो। और आपके जीजा जी अभी ऑफिस से आए नहीं हैं। सिया अरमान को नहीं दिखाई दी तो अरमान अपने रूम में चला गया। जाकर देखा तो सिया बेड पर लेटी थी और ठंड से बहुत कांप रही थी। सिया का शरीर धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। अरमान सबको आवाज़ देकर ऊपर बुलाया। राम कश्यप देरी ना करते हुए डॉक्टर को फ़ोन करके बुला लेते हैं। डॉक्टर चेक करने के बाद ये किसी बात को लेकर टेंशन में है और ये किसी बात से बहुत डरी हैं। इस कंडीशन में ऐसा अक्सर होता है, पेशेंट अधिक किसी बात को लेकर सोचने लगती हैं तो ऐसा होता है। ये कुछ मेडिसिन लिख दिया हूँ और मैं आप मार्केट से मंगवा लें और इन्हें खुश रखने की कोशिश करें, इन्हें बिल्कुल अकेला ना छोड़ें। अरमान, मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ सिया कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही है। मैं उससे कितनी बार पूछने की कोशिश भी किया लेकिन कुछ नहीं बोल पाई, बात को टाल देती है। डॉक्टर सलाह देते हैं आप घर से दूर कहीं घुमाने ले जाएं इन्हें, कोई ऐसी जगह जहाँ ये जाना चाहती हूँ या कोई पसंदीदा जगह जो आप वहाँ ले जाइए। रिकवर पेशेंट बहुत जल्द होता है, ऐसे कई केस देखा है मैंने। निशांत, ऐसा है तो अरमान सिया को लेकर तुम कल ही कहीं घूमने चले जाओ। नेक्स्ट डे अरमान सिया से, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? कल बहुत कांप रही थी, तुम्हें कुछ याद है या नहीं? सिया आश्चर्य से, मुझे क्या हुआ था? देखो तो आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो शाम को मैं आपका इंतज़ार करते करते सो गई थी, इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। अरमान बात को पलटते हुए, अरे मैं तो मजाक कर रहा था मेरी जान। अच्छा सुनो, तुम अपना पैकिंग कर लो, हमें आज कहीं निकलना है। सिया सोचते हुए, हमें कहीं निकलना है क्या मतलब? अरमान मुस्कुराते हुए, अरे मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना है तो भाई बोले अपने साथ तुम्हें भी लेते जाऊं। काम का काम और हमारा हनीमून भी हो जाएगा। भाई भाई की तरफ से हम दोनों को शादी का गिफ्ट मिला है, माना तो कर नहीं सकता मैं, इसलिए हाँ बोल दिया मैं। वो सब बातें छोड़ो, तुम जल्दी से तैयार हो जाए, पैकिंग भी कर लो। आज शाम को ही हमारा फ़्लाइट है गोवा के लिए। मैं तो सोच में लिया हमें कहाँ रहना है वो फ़िलहाल नहीं बताऊँगा, तुम्हारे लिए सरप्राइज है और सबसे पहले मैं तुम्हें गोवा का बीच दिखाऊँगा। सिया अरमान को बड़े गौर से देख रही थी, हल्की सी मुस्कान लेकर अपने चेहरे पर। अरमान सिया की आंखों के सामने अपना हाथ ऊपर नीचे हिलाता है। ओ मैडम, कहाँ खो गई? जाने से पहले ही सपने देखना शुरू कर दी। अब ख्वाबों से बाहर निकलो सिया मैडम और अपनी पैकिंग करो, वो भी जल्दी, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं अभी आया, मुझे कुछ काम है, तब तक सारी पैकिंग हो जाना चाहिए। सिया अरमान को देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर सिया बोली, काम की जल्दी है या मेरे साथ गोवा घूमने का? अरमान सिया के पास आकर अपनी तरफ खींचा, सिया की आंखों में आंखें डालकर, वो तो तुमको गोवा में पता चलेगा मेरा इरादा क्या है। फिलहाल तो अभी मेरा इरादा है तुम्हें अपनी बाहों में भरकर एक प्यारा सा तुम्हारे। सिया अरमान की बात को काटते हुए, बस बस, अब ज़्यादा रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं है आपको, मुझे छोड़ो आप।
अरमान सिया को टाइट से अपने बाहों में जकड़ लिया। नहीं छोड़ रहा मैं। तुम क्या कर लोगी मेरा? वैसे भी तुम तो मेरी पत्नी हो। देखता हूँ कौन मुझे बोल रहा है। जो चाहे मेरा मन तुम्हारे साथ करूँगा। सारा हक मेरा है तुम पर। सिया खुद को छुड़ाते हुए, छोड़िए अरमान जी, कोई देख लगा ऐसे हमें, प्लीज़ छोड़िए ना। अरमान सिया के आंखों में आंखें डालकर, आज तो तुम्हें। तभी अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आया। दरवाजे पर दस्तक राहुल दिया था। अरमान सिया को छोड़ देता है। सिया अपनी नज़रें झुकाकर कब से बोल रही थी, छोड़िए अरमान जी, लेकिन आपको मेरी कहाँ सुनना है। राहुल माफ़ी मांगते हुए, सॉरी सॉरी, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गया हूँ। अभी मैं चलता हूँ, कुछ देर के बाद वापस आता हूँ। अरमान, कोई बात नहीं, बोलो भाई, क्या बात है? कुछ चाहिए था आपको या कुछ काम था? राहुल, आपको जीजू नीचे बुला रहे हैं, कुछ ज़रूरी काम था, बस इतना ही कहना था मुझे। एक बार फिर से सॉरी, मैं बहुत गलत वक्त पर आ गया था। अरमान नीचे चला आया और सिया अपने रूम में पैकिंग करने में व्यस्त हो गई। राहुल सिया को छुप छुप कर देख रहा था। सिया जब भी अपने रूम के दरवाजे के बाहर देखती है तो वो अपने रूम के आसपास राहुल को भटकते हुए देख रही थी और राहुल का ध्यान रूम के दरवाजे के इस तरफ ही रहता था। सिया जब भी राहुल की तरफ देखती, राहुल अपनी नज़रें सिया से हटाकर फ़ोन की तरफ कर लेता। सिया फिर से अपने पैकिंग में व्यस्त हो जाती है। कुछ देर बाद सिया का फ़ोन बजा। सिया फ़ोन उठाकर देखी तो स्क्रीन पर अरमान फ्लैश हो रहा था। सिया फ़ोन को स्लाइड कर फ़ोन कॉल उठाई। सिया, अरमान जी। जी अरमान जी, बोलिए, कुछ काम था? अरमान हंसते हुए, हाँ जी, आपसे तो मेरा हर वक्त काम रहता है, लेकिन आप हो कि मानती नहीं। मेरा बात पैकिंग हो गई? सिया थोड़ा शर्माते हुए, रहने दो, आप, मुझे पता है आपका काम क्या रहता है हर वक्त, वो भी मुझसे। और हाँ, पैकिंग मैंने कर दिया। अरमान, सिया मुझे कुछ कहना है। जी कहिए ना। मैं तो सुन रही हूँ कब से। सिया, अब बोलो भी, क्या कहना है आपको? अरमान, हेलो हेलो सिया जी, मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है? हेलो, शायद नेटवर्क चला गया होगा, बोलकर अरमान फ़ोन कर करके अपने शर्ट के पैकेट में रख लिया। सिया, हेलो हेलो अरमान जी, क्या आप सुन सकते हैं मुझे? हेलो। ये अरमान जी भी हद करते हैं, बिना बात पूरी किए हुए ही फ़ोन काट दिया। फिर दूसरी बार भी कॉल करेंगे, लेकिन इस बार मैं कॉल उठाने वाली नहीं हूँ। सिया किचन की तरफ गई। किचन में वहाँ पहले से ही मिस्का मौजूद थी, जो राहुल के लिए सूप बना रही थी। मिस्का सूप का ट्रे आगे बढ़ाते हुए, क्या तुम राहुल भाई को ये सूप दे आओगी ऊपर, अगर तुम फ्री हो तो? सिया, वरना मैं चली जाऊँगी। सिया मिस्का से ट्रे लेते हुए, मैं दे आती हूँ, दीजिए। सिया सूप ऊपर लेकर और राहुल के रूम में गई, जहाँ राहुल गिटार निकाल कर रखा था बजाने के लिए। सिया राहुल से, ये रहा आपका सूप, मिस्का दी, यानी कि आपकी बहन भेजी है। जैसे ही बाहर की तरफ सिया अपना कदम बढ़ाई, उसकी नज़रें टेबल पर रखा गिटार पर गया। गिटार को देखकर सिया मन ही मन खुश होती है और बाहर निकलते हुए गिटार को देखते हुए जाती है। सूप देकर सिया कुछ वक्त के लिए सिया अपने रूम में गई। जाने के बाद जो देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आईने पर खून से लिखा था, हनीमून जाना तुम कैंसिल करो, वरना तुम सोच नहीं सकती मैं क्या कर सकता हूँ। देखो, आज तो मैं तुम्हारे बेडरूम तक पहुँच गया। गोवा आना तुम्हारे पीछे मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये तो तुम भी जानती हो। उसी वक्त सिया का फ़ोन बजा। सिया डरते हुए अपने फ़ोन की तरफ बढ़ रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ये कॉल ज़रूर उसी आदमी का होगा। सिया कॉल उठाकर फ़ोन को अपने कान से लगाई और रोते हुए, सिया, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? क्यों मेरी खुशियों के पीछे पड़े हो? हिम्मत है तो सामने आकर मुझसे बात करो, बुज़दिल के जैसे छुप कर क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? उस आदमी ने हंसते हुए बिना कोई जवाब दिया फ़ोन को काट दिया। सिया मन ही मन, ये बात मैं अब और नहीं छुपा सकती, मुझे अरमान जी के सभी घर वालों को भी सारी बात बतानी होगी। मैं डर रही हूँ इस बात का वो फ़ायदा उठा रहा है। सिया अरमान को कॉल की और जल्द घर आने के लिए कहा। अरमान जल्दी से अपना सारा काम छोड़कर चला आया। अरमान झटके से अपने रूम में गया, जहाँ सिया उसका इंतजार कर रही थी। अरमान को आता देख सिया बिस्तर से उठ खड़ी हुई और दौड़ते हुए अरमान के सीने से चिपक कर रोने लगी। क्या हुआ सिया, तुम ऐसे अचानक मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सिया को बिस्तर पर बिठाया। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? पूछते हुए सिया को पानी का गिलास पकड़ाया। डरते हुए सिया अरमान को खून से लिखा वो मैसेज दिखाती है और वो सारे खत भी
अरमान सिया को संभालते हुए, प्लीज़ ऐसे रोना बंद करो पहले। और सिया को बताया, अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर तुम्हारे टेंशन को कम करने ही गया था। सिया सोचते हुए, मैं कुछ समझी नहीं अरमान जी, आप कहना क्या चाहते हो? आपको ये सब मजाक लग रहा है? मैं सीरियस होकर बात कर रही हूँ। मुझे आप अरमान बीच में बात को काटते हुए, आपको क्या लगा आप अपनी परेशानी मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है और सारे घर वालों को भी, इसलिए आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी। बिल्कुल निश्चित होकर रहो। फिर से वो स्ट्रेंजर आदमी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब वो जेल में है, बस शाम को निकलने की तैयारी करो और बहुत ज़्यादा खुश रहो। मेरे होते हुए आपको कोई छू भी नहीं सकता। सिया सोचते हुए, आपको कैसे पता चला अरमान जी? मैं तो कुछ आपको बताई भी नहीं, बिना बताए आप मेरी परेशानी को कैसे समझ गए? अरमान मुस्कुराते हुए सिया के कंधे पर अपना दोनों हाथ रखता है। सिया के थोड़ा करीब होते हुए, अब तो मेरी सांसों में बसती हो। अगर मेरी सांसों को कुछ होगा तो मैं कैसे जी पाऊँगा? आपसे मेरा रिश्ता सिर्फ 7 वचनों का नहीं है, बल्कि जन्मों जन्म का है। आपको जरा सी भी तकलीफ़ होगा तो दर्द का एहसास मुझे भी होगा। मेरी आशिकी अब तुम ही हो और आखिरी सांस तक तुम ही रहोगी। अरमान मन ही मन अभी तो सिया जी से झूठ बोल दिया कि वो आदमी पकड़ा गया, लेकिन मुझे उस आदमी का पता जल्द से जल्द लगाना पड़ेगा, वो भी बिना घर वालों को बताए ही। ये लड़का तो सिर्फ उसका सहयोगी था, लेकिन असली कौन है जो हमारे हाथ गेम खेल रहा है? शाम होते ही सिया और अरमान दोनों गोवा जाने के लिए एयरपोर्ट निकल गए। रास्ते में अचानक सिया को याद आया, वो तो फ्लाइट की टिकट अपने रूम में ही छोड़ दी। कैसे भूल गई, मैं टेबल पर सामने रखी थी, जाते वक्त पर्स में रख लूँगी। अरमान जी को कैसे बताऊं कि टिकट मैं घर पर ही छोड़ दी? सिया कुछ नहीं बोली, ये सोचकर कि वहां पहुंचकर टिकट ले लेंगे। अरमान सिया का हाथ अपने हाथ में लेता है। सच है या सपना, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हम दोनों गोवा जा रहे हैं हनीमून मनाने। सिया अपना सिर अरमान के कंधे पर रख देती है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा अरमान जी। अरमान सिया से पूछता है, क्या हुआ, आप ठीक तो हो? उदास क्यों लग रही हो आप? आज कितना खुशी का दिन है और उदास हो सिया? ऐसा कौन करता है यार अपने हनीमून पर? कौन रोता है? किसी को देखा है रोते हुए? पहली लड़की होगी, वो भी आप। सिया, पता नहीं क्यों मेरा मन घबरा रहा है, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। अरमान, बेकार की बातें सोचना बंद करो आप। अब कार से उतरो, देखो एयरपोर्ट पहुंच गए हम। ड्राइवर अंकल, अब आप घर चले जाइए। सिया, अरमान जी आप यहीं रुकिए, मैं अभी आई वॉशरूम से। सिया वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए सोच रही थी, अरमान जी उधर हैं, तब तक मैं टिकट ले लेती हूँ, वरना गुस्सा करेंगे। सिया वॉशरूम के रास्ते से अपने दाईं तरफ मुड़ी। उसी वक्त दौड़ते हुए एक आदमी आकर टकरा जाता है। फिर वो बाहर जाने वाले रास्ते से बाहर चला जाता है। सिया का ध्यान नीचे पड़ा जहाँ कुछ गिरा हुआ था। उठाकर देखते हुए, जरूर उस आदमी का होगा जो कुछ देर पहले मुझसे टकराया। खोल कर देखूं क्या है इसमें, लेकिन ये किसी दूसरे का है। खोल कर देखूं क्या है इसमें, कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हुआ तो देख ही लेती हूँ। सिया जब उस लिफाफे को खोल कर देखी तो उसमें 2 टिकट फ्लाइट के थे, वो भी गोवा का। उसके अलावा कुछ और नहीं था। अरे वाह भगवान जी, आपने तो मेरी कुछ जल्दी ही विश पूरी कर दिए। ढेर सारा शुक्रिया आपका इस टिकट के लिए। मगर वो व्यक्ति फिर से आया अपना टिकट लेने, तो वो वैसे भी मैं उस व्यक्ति को जानती भी नहीं, फिर वैसे पैसे भी वापस कभी लौटा नहीं सकती। सिया का फ़ोन बजा। फ़ोन देखी तो अननोन नंबर था। फ़ोन को स्लाइड किया और अपने कान से चिपकाई। उधर से आवाज़ आया, खड़ी होकर हाथ में गोवा का टिकट लेकर तुम यही सोच रही थी ना? ये भगवान जी तुम्हें दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भगवान भी मेरी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, समझी? मेरी तरफ से गिफ्ट समझ कर रख लो, गोवा में सूद समेत वापस लूँगा तुमसे। मैं ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए फ़ोन काट दिया। सिया मन ही मन, ये आदमी तो आज भी मुझे कॉल किया, फिर अरमान जी मुझसे झूठ क्यों बोले? वो आदमी पकड़ा गया, ये अभी आज़ाद है, तो गोवा में ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है। पीछे से अरमान के कंधे पर अपना हाथ रखा। सिया बहुत डर जाती है, मानो अंधेरे में किसी का भूत देख लिया हो।
अरमान इतना डर क्यों रही हैं? क्या हुआ, कहाँ खो गई थी आप? गोवा जाने वाली फ़्लाइट कुछ ही देर में खुलने वाली है और आप यहीं अटकी पड़ी हो। चलो अभी, अब वरना हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। अच्छा खासा प्लान मेरा सब फेल हो जाएगा। महज कुछ ही घंटों में दोनों गोवा पहुंच गए। सिया अरमान का हाथ पकड़ चल रही थी। अरमान जी, क्या आप मेरा हाथ ज़िंदगी भर ऐसे ही थामे रहोगे ना? आप कभी मुझे गलत समझकर छोड़ोगे तो नहीं? अरमान, क्यों छोड़ूंगा आपका हाथ? ज़िंदगी भर साथ निभाने के लिए आपका हाथ पकड़ा हूँ, ऐसे कैसे छोड़ूंगा? जब तक मेरी सांसें हैं मुझ में, ऐसे ही आपका हाथ पकड़े रहूँगा ज़िंदगी भर। दोनों सेंट से होकर पहुँचे जहाँ अरमान रूम बुक किया था और उसी रात को एक रोमांटिक डिनर प्लान किया था सिया के लिए। सिया जैसे रूम के अंदर गई, उस रूम का सजावट देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। समुंदर किनारे से आ रही ठंडी हवाओं का झोंका, खिड़कियों से दिखता आसमां में वो मुस्कुराता तारा, ठिठोली करता चांद। सिया सब कुछ देखकर बहुत खुश थी। अरमान, कैसा लगा सिया जी आपको ये सब? कुछ कमी तो नहीं रह गया है? अगर कमी नज़र आया तो बस आप हुक्म कीजिए। मलिकाए हुस्न ये आशिक आपके खिदमत में हाजिर है। सिया, नहीं नहीं अरमान जी, कुछ कमी नहीं है। ये कमरे की सजावट तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कश्मीर की वादियों में खड़ी हूँ। ये चिड़ियाँ, तितलियाँ, खूबसूरत रंग बिरंगे फूल और इनकी महकती खुशबू, उफ, अब क्या ही कहूँ मैं। अरमान, अब अपनी आंखें बंद करो, आपके लिए एक सरप्राइज है जो आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। सिया मुस्कुराते हुए, एक और सरप्राइज? आप कितना मेरा ख्याल रखते हो अरमान जी। अरे अरे, बस बस मेरी जान, अब मुझे रुलाओगी क्या? अब अपनी आंखें बंद करो प्लीज़। सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। अरमान जी, अब अपनी आंखें खोलो, मैं सिया बोली। बस कुछ मिनट्स और सिया जी, अब अपनी आंखें खोलिए मोहतरमा, आपका इंतज़ार खत्म हुआ। सिया अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। अचानक अपने सामने स्टैचू में लगा खूबसूरत सा ड्रेस देखकर अरमान को गले लगा लेती है। खुश होते हुए बोली, ये तो वही ड्रेस है अरमान जी, जब हम पहली बार आपके साथ मार्केट करने गए थे। इसे तो वहीं देखी थी, लेकिन ये यहाँ। थैंक यू सो मच डियर हस्बैंड जी, आप सच में बहुत प्यार करते हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो आप मिले मुझे। अरमान, तारीफ छोड़ो अब मेरी, बस आप एक प्यारा सा किस ही दे दो। सिया शर्माते हुए, अच्छा जी, थोड़ा सा आपकी मैं तारीफ क्या कर दी, आप तो रोमांटिक ही हो गए। दूसरी तरफ देखते हुए सिया मुस्कुराते हुए बोली, मैं नहीं देती कोई किस आपको। अरमान सिया को अपनी तरफ खींचा और सिया के ओंठों के करीब आते हुए बोला, क्या बोल रही थी आप? ज़रा एक बार फिर से आप बोलो ना कि आप मुझे किस नहीं देना है। फिर आपको मैं बताता हूँ किस कैसे दिया जाता है। अरमान, जब तक आप मुझे किस नहीं दोगी, नीचे पार्टी में नहीं जाऊँगा। ख़ास तौर पर ये पार्टी हमारे लिए रखा गया है। इस होटल के आज हम लकी कपल हैं, इसलिए आज हमारे लिए स्पेशल पार्टी रखा गया है। सोच लो, मैं नहीं गया तो आप भी नहीं जाओगी। जब आकर इस होटल का मैनेजर मुझसे पूछेगा तो मैं साफ साफ मना कर दूंगा। हम लोग पार्टी अटेंड नहीं कर पाएंगे, सॉरी बोल दूंगा। सिया, ये भी ठीक ही बोल रहे हैं अरमान जी, वैसे भी पार्टी में जाकर हम लोग क्या करेंगे वहाँ? हम और आप यही ठीक है, इस कमरे में कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अरमान, ठीक है, आपका मन नहीं है तो मत दीजिए किस, कोई बात नहीं, मगर उस मैनेजर को ये भी बताऊंगा पार्टी में ना शामिल होने की वजह मेरी ब्यूटीफुल पत्नी है जो मेरे साथ हनीमून पर आई है और किस देने से मना कर रही है। मुस्कुराते हुए सिया की तरफ देखा, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना सिया जी? होटल में फिर चारों तरफ सिर्फ हमारा ही चर्चे होंगे। अब क्या चाहती हो सिया जी, मैं फिर अभी नीचे जाकर मैनेजर को साफ साफ मना कर देता हूँ, बता देना सही रहेगा। कोई और कपल को मौका मिलेगा यहाँ। 2 कदम अरमान दरवाजे की तरफ चलकर झटके में अपने पीछे मुड़ता है और सिया को चिढ़ाते हुए, किस वाली बात तो ज़रूर बताऊंगा मैं, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। आगे बढ़ा तो सिया अरमान का हाथ पकड़ लेती है। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं कहोगे, समझे? अरमान, लगता है आज मुझे किस मिलने वाला है, सोचते हुए बोला। सिया, पहले आप अपनी आंखें बंद करो, फिर मैं किस दूंगी। अरे, आप तो ऐसे शर्मा रही हैं जैसे किस आप अपने
पति को नहीं, किसी पड़ोस वाले को दे रही हैं। अरमान अपना आँख बंद करता है। सिया अरमान के ओंठों पर एक प्यारा सा किस करती है। किस करने के बाद सिया झटके से वहाँ से भागना चाहिए, लेकिन अरमान अपनी बाहों में सिया को जकड़ लेता है। छोड़िए अरमान जी, मुझे अभी तैयार भी होना है। पार्टी में नहीं जाना है क्या? शर्माते हुए बोले। अरे आप तो किस करने के बाद शर्मा रही, इसलिए तो सोचो मेरे बाहों में जाने की इतनी जल्दी क्यों है आपको? अरमान मुस्कुराते हुए सिया के कानों में धीरे से कहा, एक और किस मिल जाता तो आपसे। सिया अरमान को पीछे धक्का देती है और वो ड्रेस लेकर तैयार होने चली गई। अरमान को कॉल आया। ऑफिस के काम से कोई कलीग्स ने कॉल किया था। कलीग्स गुड इवनिंग सर बोलते हुए अरमान से प्रॉब्लम के बारे में बात करने लगा। बात करते करते वो रूम से अरमान बाहर निकल आया और रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। सिया तैयार होकर जैसे ही हॉल में आई, रूम की सारी लाइट्स बंद हो गया। सिया घबराते हुए अरमान जी बोलते हुए आवाज़ लगा रही थी। मैं यहीं हूँ बोलते हुए एक आदमी सिया के करीब गया और उसे गलत तरीके से सिया को छूने की कोशिश किया, लेकिन सिया को आभास हो गया था कि ये जो भी है अरमान जी नहीं है। सिया कौन है यहाँ? देखो तुम जो भी हो, मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, आवेश में आकर सिया बोलती है। अंधेरा का फ़ायदा उठाकर किसी ने सिया का गर्दन के पास किस किया। सिया से दूर जाते हुए उस व्यक्ति ने कहा, मैंने कहा था ना तुमसे, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। लो देखो मैं गोवा भी आ गया, तुम जहाँ जाओगी मुझे ज़रूर पाओगी। अभी चलता हूँ, मगर मेरी निगाहें तुम पर ही टिकी रहेंगी। जल्दी आना नीचे, पार्टी में मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। सिया रोते हुए बोली, आखिर तुम हो कौन? मेरे पीछे क्यों पड़े हो और तुम मुझसे चाहते क्या हो? वो आदमी बिना कुछ जवाब दिए चला गया। कुछ देर बाद अरमान आया तो देखा कमरे का लाइट्स बंद है और किसी के सिसकने की आवाज़ सुनकर, कौन है यहाँ? कमरे का लाइट जलाया तो देखा सिया ही रो रही थी। अरमान सिया के पास गया तो वो देखा बहुत डरी हुई है। सिया को उठाता है, वो अरमान से लिपट जाती है। बस बस, कोई अंधेरे से इतना डरता है क्या? मैं तो लाइट्स चलता छोड़ कर गया था, लेकिन बंद किसने किया होगा? खैर आप बैठो यहाँ। अरमान सिया को पानी का गिलास लाकर देता है। देखो रो कर अपना मेकअप ख़राब कर लिया। अब तो आप सिया से क्यूट बंदरिया लग रही हो, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। आप अभी रुको, आज मेकअप आपका मैं करता हूँ। अरमान सिया को आईने के पास बैठा दिया। सिया का मेकअप कर फिर से उसे सजा दिया। सिया पहले से और भी खूबसूरत लग रही थी। दोनों पार्टी में आते हैं, लेकिन सिया के मन में डर बार बार उस आदमी की ही बातों को याद कर परेशान हो रही थी। उसके कानों में बस उस आदमी की बातें गूंज रही थी। पार्टी शुरू हुआ। उसके बाद कुछ देर बाद एक लड़की अरमान को आकर अचानक अरमान से लिपट जाती है। आप आ गए अरमान जी, मुझे आपका कब से इंतज़ार था। मुझे पता था आप एक दिन ज़रूर आएंगे मुझे लेने। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस कहानी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।